और सत्ता में अब बात कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड के पूर्व सांसद राहुल गांधी की, जिन्हें सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में अपना घर राहुल को देने की होड़ लग गई है। कांग्रेस का करीब करीब हर नेता और कार्यकर्ता राहुल गांधी से अपील कर रहा है कि वो उनके निजी घर में गृह प्रवेश करें। इसके लिए सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर ट्रेंड भी चलाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर हैशटैग मेरा घर आपका घर ट्रेंड कराया जा रहा है। कांग्रेस नेता अपने घर में मेरा घर राहुल गांधी जी का घर के पोस्टर लगाकर फोटो ट्वीट कर रहे हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी बहुत सी तस्वीरें आ रही हैं, लेकिन बड़ा सवाल यह कि जिस सरकारी बंगले में राहुल गांधी 2004 से रह रहे थे, अब जब वो इसे छोड़ देंगे तो वो जाएंगे कहां? दिल्ली में उनका नया पता होगा क्या? वैसे तो राहुल गांधी को घर के लिए खूब ऑफर मिल रहे हैं। इन ऑफर्स की संख्या ऐसी है जैसे दिल्ली एनसीआर में दिवाली के मौके पर प्रॉपर्टी ब्रोकर्स द्वारा दिए जाने वाले ऑफर्स की होती है। हर चौक चौराहे पर घर देने वालों की भीड़ लगी होती है। राहुल गांधी के लिए यह भीड़ सोशल मीडिया पर है, लेकिन कौन सा घर चुनना है, यह पूरी तरीके से राहुल गांधी के मन पर निर्भर करता है। इस बारे में अब तक उन्होंने कुछ भी क्लियर नहीं किया है। वैसे भी दिल्ली से बाहर राहुल गांधी के लिए जितने भी ऑफर आ रहे हैं, वो सिर्फ राहुल गांधी के प्रति कांग्रेस कार्यकर्ताओं का स्नेह हो सकता है, क्योंकि दिल्ली राजनीति का केंद्र बिंदु है और राहुल गांधी के लिए दिल्ली छोड़कर दूसरी जगह जाना और वहां रुक करके राजनीति करना बहुत मुश्किल है। वैसे यहां पर राहुल गांधी के पास घर के दो सबसे आसान ऑफर हैं। पहला ऑफर कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और उनकी मां सोनिया गांधी का निवास 10 जनपद है, जहां जाकर वो बिना रोक टोक के रह सकते हैं। दूसरा ऑफर कांग्रेस महासचिव और उनकी बहन प्रियंका गांधी का सुजान सिंह पार्क के पास का निजी बंगला है। 12 तुगलक लेन के अपने सरकारी बंगले में शिफ्ट होने से पहले राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के साथ 10 जनपद वाले बंगले में ही रहते थे। यहां से शिफ्ट होने के पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि उनसे मिलने वालों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, इससे सोनिया गांधी को परेशानी होती है, इसलिए वो 10 जनपद से 12 तुगलक लेन में शिफ्ट हो रहे हैं। तो अब अगर वो फिर से 10 जनपद शिफ्ट होंगे तो सवाल उठेगा कि क्या सोनिया गांधी की परेशानी फिर से नहीं बढ़ जाएगी? राहुल गांधी का दूसरा पता सुजान सिंह पार्क के पास स्थित उनकी बहन प्रियंका गांधी का बंगला हो सकता है। वैसे तो राहुल गांधी यहां शिफ्ट हो सकते हैं, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो 50 साल के अपने जीवन में पहली बार सांसदों के सरकारी निवास वाले पॉलिटिकल नेटवर्क क्षेत्र से बाहर हो जाएंगे। वैसे तो प्रियंका गांधी जहां रहती हैं वो इलाका भी वीआईपी जोन में ही आता है, लेकिन यहां राजनीतिक तरंगे थोड़ी देर से पहुंचेंगी और राहुल गांधी की 6G वाली राजनीति को सपोर्ट नहीं करेंगी। ये जोखिम ना तो वो उठाने के लिए तैयार होंगे और ना ही कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी। जो भी देश को पीसफुल देश को एकता अखंडता से जोड़ना चाहता है राहुल गांधी, उस हर आदमी के दिल में उसका घर है। तो वो उसको घरों की कमी है। वो आदमी तो 4 महीने सड़क पे ही सोता रहा है। उसके लिए ये कोई चीज़ें महंगा ही नहीं है। हमने देखा है मेरी क्या औकात है, मेरी औकात क्या है, जो कुछ है वो सब कुछ उनका है। राहुल गांधी जी एक कंटेनर में रहने वाला नेता है। एक कंटेनर में 6 महीने रहे थे। एक कंटेनर में एक छोटा सा एक बेड का अंदर रहने वाला है। इसलिए राहुल जी का घर के लिए कोई चिंता नहीं है। बहुत खुशी से करेंगे कि मीन्स राहुल गांधी जी के लिए राहुल जी ने दिया है क्या हमारा घर, और हम तो खुशी से बोल सकते हैं ये। बट राहुल जी ये ऐसे चीज़ का राहुल जी पसंद नहीं करते हैं। एक सवाल यह भी कि कांग्रेस पार्टी जनता में जाने की बात कर रही है, लेकिन कोर्ट के फैसले के 6 दिन बाद भी इसके खिलाफ अपील क्यों नहीं कर रही है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी में 49 सदस्य हैं। इनमें 15 से 18 नेता तो वकील हैं और इनमें से कई तो फुल टाइम वकालत ही करते हैं। बावजूद इसके राहुल गांधी के मामले में कोर्ट में अपील नहीं हुई है। राहुल गांधी के आलोचक और समर्थक दोनों के मन में एक मासूम सा सवाल है। सदस्यता जाने के 6 दिन बाद भी राहुल गांधी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ अब तक अपील क्यों नहीं की? पहला तर्क दिया जा रहा है, फैसला 168 पन्नों का था, गुजराती में था, इसलिए उसे पढ़ा जा रहा है, समझा जा रहा है, उचित समय पर फैसला लिया जाएगा। दूसरी संभावना यह कि राहुल गांधी सहानुभूति की ऑर्गेनिक फार्मिंग में जुट गए हैं, जिसमें वो भावनाओं की खाद से वोटों की फसल उगाना चाहते हैं। हो सकता है कि कांग्रेस को उम्मीद हो कि राहुल गांधी की सदस्यता जाने से और उनका बंगला छिन जाने से बड़ी संख्या में वोटरों का हृदय द्रवित हो जाएगा, उनकी राजनीतिक त्याग करने वाली छवि बनेगी और फिर एक दिन आएगा जब वोटों की मूसलाधार बारिश होगी। लेकिन तथ्य यह है कि अभी यह सिर्फ राहुल के प्रशंसकों की फीलिंग है। जमीनी सच्चाई इससे उल्टी भी हो सकती है, क्योंकि यह मामला मानहानि, सजा और सदस्यता जाने से जुड़ा हुआ है।
कांग्रेस की स्ट्रेटेजी क्या है, इसका संकेत #मेरा घर आपका घर के जरिए भी मिलता है। हमने आपको पहले भी तस्वीरें दिखाई कि कैसे अलग अलग राज्यों के कांग्रेस नेता अपने घर के बाहर राहुल गांधी के नाम का पोस्टर चिपका रहे हैं। ये पोस्टर सिर्फ घर के लिए नहीं है, बल्कि 2024 के चुनाव के लिए राहुल की ब्रांडिंग करने का प्रबंध भी है। दूसरी तरफ बीजेपी की क्रिएटिविटी भी उबल कर बाहर आ गई है। बीजेपी ने भी वीडियो जारी करने शुरू कर दिए हैं। इसका सैंपल वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। बीजेपी ने कटाक्ष करने के लिए इसमें राहुल गांधी को राजकुमार और कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं को चापलूसों की फौज बताने की कोशिश की है। इस वीडियो के कंटेंट पर गुलाम नबी आजाद की 2022 वाली चिट्ठी का प्रभाव भी दिखता है। कुल मिलाकर 2024 के लिए नैरेटिव और छवि गढ़ने का युद्ध अब शुरू हो चुका है। और अब इस नैरेटिव वाले युद्ध को भी समझते हैं, जहां बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे पर हर दिन नए स्तर का हमला कर रही हैं। लेकिन आदर्शों के उच्च मानदंडों की बात करने वाले राहुल गांधी के लिए यहां भी थोड़ी मुश्किल है। राहुल गांधी ने शनिवार को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगे, वो सावरकर नहीं है, वो गांधी है। शिवसेना उनके इस बयान से नाराज हो गई और विरोध जताया, तो आज अब सूत्रों से खबर आई है कि राहुल गांधी अब सावरकर का जिक्र नहीं करेंगे। हालांकि बीजेपी ये कह रही है कि राफेल मामले में सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद राहुल गांधी ने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी थी। अब भले ही वो जो भी कहें, लेकिन वो पहले ही माफी मांगने वाले नेता बन चुके हैं। बीजेपी नेता राज्यवर्धन सिंह राठौर का ये बयान सुनिए और समझिए कि कैसे बीजेपी उन्हें माफी वाले पुराने दिन याद दिला रही है। देश की संसद में झूठ बोला और संसद के अपने भाषण में जो झूठ बोला उसको पूरे देश ने सुना। जब राहुल गांधी से कहा गया कि आपने जो कटाक्ष किया है उसको साइन करके एक एक पृष्ठ पर ऑथेंटिकेट कीजिए, राहुल गांधी ने क्या अपने एलिगेशंस को ऑथेंटिकेट किया? नहीं किया। ये वो व्यक्ति हैं जो सुप्रीम कोर्ट के सामने जाकर नाक रगड़कर माफी मांगते हैं और आज ढोंग करते हैं डरपोक ना होने का। देखिए, जो निष्कासित हुए हैं पार्लियामेंट से, जो 2 साल की इन्हें सजा मिली है, ये तो उन्हीं कानूनों से मिली है जो कानून कांग्रेस के समय बने हुए थे। तो ये उनके कर्मों का फल है। दूसरी बात, वो ना किसी संविधान को मानते हैं, ना किसी इंस्टीट्यूशन को मानते हैं, ना प्रधानमंत्री की कुर्सी को सम्मान करते हैं, ना ही देश का सम्मान करते हैं। तो राहुल गांधी और कांग्रेस का भी यह आरोप है कि अडानी का नाम लेने के कारण उनकी सदस्यता खत्म की गई, जानबूझकर कोर्ट की सुनवाई में तेजी लाई गई। इस पर सवाल ये उठ रहे हैं कि ये 2019 का मामला है, तब ना तो अडानी पर कोई बयान आ रहा था, ना कोई बहस हो रही थी। पहले ही कोर्ट ने इस पर उसमें सुनवाई हो रही थी, इसलिए इन दोनों को जोड़ा नहीं जा सकता। क्या राहुल गांधी की संसद की सदस्यता जाने पर राजनीतिक शहीद वो बनना चाहते हैं? ये सवाल बीजेपी उठा रही है और आरोप ये भी लगा रही है कि राहुल गांधी नाखून कटाकर शहीद बनना चाहते हैं, यानी ये राजनीतिक मार्केटिंग की कोशिश के सिवा और कुछ नहीं है। ये जो कहा जा रहा है उनको फंसाने की कोशिश की गई है, इसका आज की घटना अडानी प्रकरण से कोई मतलब नहीं है। 2019 में उन्होंने पिछड़ों का अपमान किया पब्लिक मीटिंग में, तो राहुल गांधी की पार्टी की तरफ से उनको कोर्ट से स्टे दिलाने की कोशिश क्यों नहीं हुई? भाजपा यह कोशिश करना चाहती है, क्या नाखून कटाकर शहीद होने की कोशिश कर रहे हैं? तो इस मौके को कांग्रेस और राहुल गांधी चैंपियन ऑफ डेमोक्रेसी के रूप में भी भुनाना चाहते हैं, लेकिन समय समय पर बीजेपी कांग्रेस से यह पूछती रहती है कि 17 साल से लगातार गांधी परिवार का सदस्य ही कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर काबिज रहा। राहुल गांधी ने कभी इस पर सवाल क्यों नहीं उठाया? इससे लोकतंत्र के रक्षक बनने के दावे पर प्रश्न चिन्ह लगता है। राहुल गांधी बोलने और विरोधियों को सुनने की बात कहते हैं, लेकिन राहुल के आलोचक ऐसे आरोप भी लगाते हैं कि कांग्रेस में G23 गुट के नेताओं ने जब अंदरूनी लोकतंत्र की बात की तो राहुल गांधी नाराज हो गए। राहुल गांधी के समर्थक नेताओं ने G23 के नेताओं पर हमला करना शुरू कर दिया। नौबत यह आ गई कि गुलाम नबी आजाद से लेकर कपिल सिब्बल तक ने पार्टी छोड़ दी। बीजेपी राहुल गांधी पर यह भी आरोप लगाती है कि वो बात तो लोकतंत्र की करते हैं, लेकिन उनकी पार्टी में सिर्फ उन्हीं की चलती है, वो किसी की नहीं सुनते। ऐसे ही आरोपों के जरिए बीजेपी कांग्रेस पर हमला कर रही है और लोकतंत्र के चैंपियन वाले दावों की हवा निकाल रही है। कांग्रेस में कैसे सिर्फ राहुल गांधी की चलती है, कैसे कांग्रेस के बड़े नेताओं की अनदेखी की जा रही है, इसका खुलासा
गुलाम नबी आज़ाद पिछले साल अपनी चिट्ठी में कर चुके हैं। इस चिट्ठी में कई बड़ी बातें लिखी थी जो राहुल गांधी को आज भी बहुत चुभती होंगी। कांग्रेस और बीजेपी के बीच लोकतंत्र की रक्षा को लेकर जो चैंपियनशिप चल रही है, जो टकराव हो रहा है, उसके बीच इस चिट्ठी का जिक्र करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। गुलाम नबी आज़ाद ने लिखा था कि 2013 से पहले जब सोनिया गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष थी, तब पार्टी के सीनियर नेताओं की बातों को गंभीरता से लिया जाता था और उन्हें काम करने के लिए पूरी छूट मिलती थी। लेकिन जनवरी 2013 में जब राहुल गांधी कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने तो उन्होंने ये परंपरा नष्ट कर दी। इसके बाद कांग्रेस पार्टी के बड़े और अनुभवी नेताओं को पूरी तरह साइडलाइन कर दिया गया और उनकी जगह राहुल गांधी की चापलूसी करने वाले अनुभवहीन नेता पार्टी से जुड़े फैसले करने लगे। गुलाम नबी ने तब यह भी लिखा था कि कांग्रेस पार्टी रिमोट कंट्रोल मॉडल पर चल रही है और पार्टी के सारे फैसले राहुल गांधी के पीए और उनके सिक्योरिटी गार्ड ले रहे हैं। गुलाम नबी ने लिखा था कि जिन 23 नेताओं ने पार्टी में लिए जा रहे फैसलों को लेकर चिंता जताई, उन सभी नेताओं पर हमले किए गए, उन्हें अपमानित किया गया और ऐसा करने वाले सारे नेता कांग्रेस पार्टी में एक नेता की चापलूसी कर रहे हैं। चिट्ठी में लिखा था कि 2013 में राहुल गांधी ने जिस अध्यादेश को फाड़ने की बात की थी, वो बहुत ही बचकाना व्यवहार था। गुलाम नबी आज़ाद ने बहुत करवाहट के साथ ये भी लिखा कि अब कांग्रेस पार्टी ऐसी स्थिति में पहुंच गई है जहां इसका कुछ नहीं हो सकता और जो नया नेता जो भी अध्यक्ष बनेगा वो कठपुतली से ज्यादा कुछ नहीं होगा। गुलाम नबी आज़ाद ने यह सलाह भी दी थी कि पूरे देश में कांग्रेस जोड़ो यात्रा निकालनी चाहिए। वैसे राहुल गांधी को अभी मानहानि के सिर्फ एक मामले में सजा हुई है। राहुल गांधी पर मानहानि के कुल 10 आपराधिक मामले देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज हैं। राहुल गांधी पर महात्मा गांधी की हत्या के लिए आरएसएस की विचारधारा को जिम्मेदार बताने के खिलाफ भी एक मानहानि का मामला दर्ज है। 2015 में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक केस दर्ज हुआ। 2016 में उनके खिलाफ 2 केस दर्ज हुए। 2019 में राहुल गांधी के खिलाफ 3 केस दर्ज हुए और अब तक 2023 में एक केस और दर्ज हो चुका है। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि राहुल गांधी पर मानहानि का कोई एक मामला है, राहुल गांधी पर अलग अलग जगहों पर अलग अलग मानहानि के मामले दर्ज हैं जो आने वाले दिनों में उनके लिए नई नई मुश्किलें खड़ी करते रहेंगे। वैसे राहुल गांधी सार्वजनिक रूप से हमेशा संस्थाओं के सम्मान की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद ही एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी ही सरकार के एक विधेयक को फाड़कर फेंकने की बात की थी। तब राहुल गांधी का वो अंदाज तत्कालीन पीएम प्रधानमंत्री उस वक्त के जो प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनके लिए अपमानजनक हो गया था। विरोधाभास ये कि आज उसी कानून से राहुल को सजा मिल रही है तो कांग्रेस इसे बदला बता रही है। I'll tell you what my opinion on the ordinance is. My opinion on the ordinance is that it's complete nonsense and that it should be torn up and thrown out. That's my opinion, my personal opinion on the ordinance. We need to do this internally. I'm telling you what is happening internally. We need to do this because of political considerations. Everybody does this. The Congress party does this, the BJP does this, the Janata Dal does this, the Samajwadi does this, everybody does this. And there's a time to stop this nonsense. कुल मिलाकर राहुल गांधी और कांग्रेस को यह समझना होगा कि लोकतंत्र में दोहरा मापदंड नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि उनके लिए कुछ और नियम हो और दूसरों के लिए कुछ और नियम। ऐसा पहली बार नहीं हो रहा कि कोर्ट से सजा मिलने के पर किसी सांसद या विधायक की सदस्यता गई हो। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सदस्यता भी जा चुकी है। यूपी के खतौली से बीजेपी के विधायक रहे विक्रम सैनी से भी सजा के बाद विधानसभा सदस्यता छीन ली गई थी। उत्तर प्रदेश में बांगरमऊ से विधायक रहे कुलदीप सिंह सेंगर की सदस्यता भी जा चुकी है। तो राहुल गांधी पहले सांसद या नेता नहीं है जिनके साथ ऐसा हुआ है। सवाल कांग्रेस से भी है कि पहले वो राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रही थी, अब कोर्ट के फैसले पर सवाल उठा रही है। क्या इसे जायज ठहराया जा सकता है? एक्सपर्ट्स ये भी पूछ रहे हैं कि वो कांग्रेस जिसने 90 बार राज्य सरकारों को बर्खास्त किया, जिसमें 75 बार गांधी परिवार के पास सत्ता रही, वो कांग्रेस लोकतंत्र पर इतनी बड़ी बड़ी बातें कैसे कह सकती है? यानी राजनीतिक चिंगारियां हर तरफ से निकल रही हैं। ये टकराव आगे और ज्यादा बड़ा होने वाला है।